तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है थ्योरी ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर मेनली दो थ्योरी की हमें स्टडी करनी है। एक आपकी प्री फॉर्मेशन थ्योरी, सेकंड है हमारी एक्टिव जेनेसिस। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की थ्योरी की बात करें तो दो टाइप की थ्योरी है। एक है आपकी थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, सेकंड है आपकी थ्योरी ऑफ एक्टिव जेनेसिस। तो दो थ्योरी है, एक है आपकी थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, सेकंड है थ्योरी ऑफ एक्टिव जेनेसिस। तो थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन का मतलब है कि जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है वो आइदर इन स्पर्म और ओवम क्या होते हैं प्री फॉर्म प्रेजेंट होती है नेचर्स के फॉर्म में अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। अगर हम थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस की बात करें, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है बाकी ग्रेजुअली चेंजेस इन फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। ग्रेजुअल चेंजेस के कारण क्या होते हैं एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। अब हम थ्योरी ऑफ रीफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें भी डिफरेंट व्यूज है। जिसमें फर्स्ट अगर की बात करें उसमें आपका है ओविस्ट व्यू। अकॉर्डिंग टू ओविस्ट व्यू जो मिनिएचर की जो स्ट्रक्चर्स है वो आपके प्रेजेंट होते हैं ओवा के अंदर। वाइल अगर हम बात करें स्पर्मिस व्यू की बात करें जिसको हम होमनक्यूलस व्यू के नाम से भी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू स्पर्मिस व्यू जो मिनिएचर की जो स्ट्रक्चर है प्रीफॉर्म जो स्ट्रक्चर है वो आपकी प्रेजेंट होती है स्पर्म के। बट डिफरेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू ओविस्ट व्यू जो आपकी मिनिएचर की जो स्ट्रक्चर है वो आपकी प्रेजेंट होती है ओवा के अंदर, एग के अंदर, और जो स्पर्म्स है वो क्या करता है स्टिमुलेशन का काम करता है टू फॉर्म एवम ओव टू एग टू एम्ब्रियो। वाइल स्पर्मिस व्यू की बात करें तो मिनिएचर की जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है स्पर्म के अंदर, और जो एग है ओवम है ओवा है वो क्या करता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। बट बोथ जो व्यूज है ओविस्ट व्यू और स्पर्मिस व्यू दोनों आपके क्या है परमानेंटली डिस्कार्डेड है, बिकॉज एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन के लिए एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए जो एग है और ओवम है आपका स्पर्म है ये दोनों क्या करते हैं इक्वली रोल प्ले करते हैं टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। दैट्स व्हाई इन 18th century these both views ovist view and spermist view are discussed। इसके अलावा थ्योरी ऑफ प्रीफॉर्मेशन में एक और चीज है, एक और थ्योरी आपकी एम्बायोमेंट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू एम्बायोमेंट थ्योरी आपका जो ओवम होता है एग जो होता है जनरेशन का उसके अंदर क्या होता है प्री फॉर्म्ड जर्म लेयर प्रेजेंट होती है जो एवरी जनरेशन में क्या करती है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। तो थर्ड जो व्यू है थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन का वो है आपका एम्बायोमेंट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट थ्योरी जो एग होता है उसके अंदर क्या होता है आपकी फ्यूचर जर्म लेयर प्रेजेंट होती है जो एवरी जनरेशन में क्या करते हैं एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं। मान लो आपका ये एग है, इस एग के अंदर जो आउटर लेयर है ये आपकी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगी फर्स्ट जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट ये जो ओवम है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, देन जो आउटर जो लेयर है वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेगी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगी। दैट मींस एग्स कंटेन्स एनकैप्सुलेट द फ्यूचर जर्म लेयर दैट प्रोड्यूस embryo in every generation. But these all three views, all these three theories of pre-formations are discarded. Second आपकी theory of epigenesis। According to theory of epigenesis जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशंस होते हैं वो आपके फर्टिलाइज्ड एग में ग्रेजुअली चेंज होने के कारण होते हैं, ना कि उनके अंदर प्रीफॉर्म स्ट्रक्चर बने होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट जो थ्योरी है एपिजेनेसिस की वो है आपकी मोज़ाइक थ्योरी। मोज़ाइक थ्योरी तो मोज़ाइक जो थ्योरी है इसका अगर हम थ्योरेटिकल व्यू की बात करें तो फर्स्ट जो थ्योरेटिकल जो व्यू है वो प्रपोज किया था अगस्त रीजमेंट ने। अकॉर्डिंग टू अगस्त रीजमेंट जो न्यूक्लियस होता है एग का वो क्या करता है स्पेशल डिटरमिनेंट्स प्रेजेंट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट्स या स्पेशल फैक्टर्स जो क्या करते हैं फ्यूचर जो सेल्स है उनके फेट को क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मोज़ाइक थ्योरी इसका जो थ्योरेटिकल वर्जन है थ्योरेटिकल जो व्यू है वो प्रपोज किया था अगस्त रीजमेंट ने। और अकॉर्डिंग टू अगस्त रीजमेंट जो न्यूक्लियस होता है एग का वो क्या कंटेन करता है स्पेशल फीचर रखता है, स्पेशल फैक्टर्स रखता है जिनको हम न्यूक्लियर डिटरमिनेंट्स के नाम से जानते हैं जो फ्यूचर सेल्स के फेट को क्या करता है डिटरमाइन करता है। जैसे मान लो ये आपका ओवम है, इस ओवम के पास
प्रेजेंट होते हैं जो फ्यूचर जो सेल्स का जो फेट है उसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जैसे फर्स्ट एग है, इसके अंदर क्या होता है, 4 डिफरेंट टाइप्स के मान लो डिटरमाइंस प्रेजेंट है जो फ्यूचर जो फेट है सेल्स का उनको क्या करेगा, फॉर्म करेगा। जैसे फर्स्ट जो कीवेज का रिजल्ट है, फर्स्ट कीवेज से जो एग को डिवाइड होगा 2 ब्लास्टोमियर के अंदर, 2 इंडिविजुअल सेल्स के अंदर। इन इंडिविजुअल सेल्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन से न्यूक्लियर डिटरमिनेंट्स का होता है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अनरेगुलेटेड होता है। मानो 2 आपके जो डिटरमिनेंट्स है, स्पेशल जो फैक्टर्स है, तो आपके एक ब्लास्टोमियर के अंदर ट्रांसफर हो गए। अगर जो डिफरेंट न्यूक्लियर स्पेशल फैक्टर्स है, डिटरमिनेंट्स है, तो आपके ट्रांसफर हुए दूसरी ब्लास्टोमियर। सेकेंड जब कीवेज का जब रिजल्ट होगा तो 2 ब्लास्टोमियर आपके डिवाइड हो गए 4 डिफरेंट ब्लास्टोमियर्स के, और ईच जो सेल्स है उसके पास क्या होगा, एक स्पेशल डिटरमिनेंट होगा जो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक सेल्स के फेट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। सेकंड जो थ्योरी है एपिजेनेसिस की, वो है आपकी रेगुलेटरी। तो फर्स्ट थ्योरी थी आपकी एपिजेनेसिस के अंदर मोजेक थ्योरी, सेकंड है आपकी रेगुलेटरी थ्योरी। जो रेगुलेटरी जो थ्योरी है वो प्रपोज की थी प्रपोज बाय हैंस। इसके अलावा जो रेगुलेटरी थ्योरी है ये कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी है मोजेक थ्योरी। मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी मींस अकॉर्डिंग टू मोजेक थ्योरी कुछ स्पेशल फैक्टर्स होते हैं, स्पेशल डिटरमिनेंट्स होते हैं जो फ्यूचर सेल्स के फेट को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अगर मोजेक डेवलपमेंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू मोजेक थ्योरी की बात करें, अगर हम किसी भी एक डिटरमिनेंट को अगर हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसका जो स्पेसिफिक फेट है वो आपके एम्ब्रियो के अंदर फॉर्म नहीं होता। मींस जो डेवलपमेंट है वो कैसे आपकी डिटरमाइंड है। सेकंड हम बात करें रेगुलेटरी थ्योरी की बात करें, तो रेगुलेटरी थ्योरी में अगर हम किसी भी एक स्पेशल फैक्टर को हम डिलीट करते हैं तो जो हमारा लास्ट रिजल्ट होता है, एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है वो विदाउट एनी एब्नॉर्मलिटी के फॉर्म होता है, कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्म होता है। मींस उनके अंदर क्या है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ मॉर्फोजन ग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एट लास्ट नॉर्मल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि जो रेगुलेटरी थ्योरी है वो आपकी क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी आपकी मोजेक थ्योरी पे, और जो रेगुलेटरी थ्योरी को प्रपोज की थी हैंस ड्राइजर। कॉन्ट्राडिक्टरी टू मोजेक थ्योरी। मोजेक थ्योरी भी क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। इसके अलावा हम बात करें कि जो रेगुलेटरी जो थ्योरी है जिसमें प्रपोज की थी हैंस ड्राइजर ने, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे वो एम्ब्रियो जो यूज किया था उन्होंने सी अर्चिन का यूज किया था। एक्सपेरिमेंट ऑन फर्टिलाइज्ड एग ऑफ सी अर्चिन। सी अर्चिन के एग के ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया, फर्स्ट इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट जो डिवीजन था, आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन दो ब्लास्टोमियर स्टेज थी, उन्होंने जैसे ओवम है, जाइगोट है आपका, इस जाइगोट को क्या किया, आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन जो 2 ब्लास्टोमियर थे उनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो आफ्टर द सेपरेशंस ईच जो ब्लास्टोमियर था वो क्या कर रहा था, एक नॉर्मल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता था। बट जो एम्ब्रियो था वो कैसा था, आपका स्मॉल साइज। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, रेगुलेटरी थ्योरी प्रपोज बाय हैंस ड्राइज, कॉन्ट्राडिक्टरी टू मोजेक थ्योरी, एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किए थे सी अर्चिन के फर्टिलाइज्ड एग पे कंडक्ट किए थे। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया आफ्टर द फर्स्ट क्लीवेज दी सेपरेटेड द 2 blastomeres, after the separation of blastomeres each blastomere formed a normal embryo but a small size than the normal जो एम्ब्रियो था उससे स्मॉल साइज का था, बट क्या था, आपका नॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्म होता है। इसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डेवलपमेंट हो रही है फर्स्ट स्टेज के अंदर वो कैसे होगी, आपकी रेगुलेटरी होगी। कुछ रेगुलेटरी फैक्टर्स है जो आफ्टर द सेपरेशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स क्या कर रहे हैं, कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेकंड उन्होंने क्या किया, आफ्टर दी एक जाइगोट था, जाइगोट के अंदर फर्स्ट ईयर हुआ, 2 ब्लास्टोमियर के अंदर डिवाइड हुआ, आफ्टर दी सेकंड ईयर 4 ब्लास्टोमियर के अंदर
डिवाइडेड हुआ, इन्होंने क्या किया, एट द फोर्थ ब्लास्टोमेयर स्टेज ईच ब्लास्टोमेयर को क्या कर दिया इन्होंने सेपरेट कर दिया, और ईच जो ब्लास्टोमेयर था वो क्या कर रहा था, नॉर्मल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर रहा था, नॉर्मल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर रहा था, दैट रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट प्रेजेंट एट द फोर्थ ब्लास्टोमेयर स्टेज इज रेगुलेटिव डेवलपमेंट। बट ये जो फिनोमेना था ये कुछ ही सेल डिवीजन, कुछ ही क्लीवेज प्रोसेस तक रेगुलेट कर रहा था। आफ्टर दी थर्ड और फोर्थ क्लीवेज जो डेवलपमेंट थी वो कैसे थी आपकी मोज़ाइक डेवलपमेंट। तो सेकंड उन्होंने क्या किया, एट दी फोर ब्लास्टोमेयर स्टेज ईच ब्लास्टोमेयर आर डिवाइडेड एंड ईच ब्लास्टोमेयर आर डेवलप्ड इनटू दी नॉर्मल एम्ब्रियो। ईच जो ब्लास्टोमेयर था वो क्या होता था आपका नॉर्मल एम्ब्रियो के अंदर क्या होता डेवलप होता था। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, इन जो फोर ब्लास्टोमेयर को इन्होंने क्या किया, फिर से एक साथ कॉम्पैक्ट क्या किया, आफ्टर द कॉम्पैक्टेशन एक जगह यूनाइट करने के बाद क्या करते हैं, एक सिंगल नॉर्मल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं, सिंगल नॉर्मल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं। अगर चारों सेल्स को सेपरेट कर रहे थे तो चारों सेल्स भी क्या कर रही थी, एक नॉर्मल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर रही थी। अगर चारों सेल्स को यूनाइट कर रहे हैं, एक साथ जॉइंट कर रहे हैं, तो भी क्या हो गया, एक सिंगल नॉर्मल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, दैट रिप्रेजेंट डेवलपमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लीवेज इज रेगुलेटिव डेवलपमेंट। कंडीशनल डेवलपमेंट होता है कि अभी तक जो डेवलपमेंट की जो स्टेप है उनके अंदर अभी तक स्पेसिफिकेशंस नहीं आए। नेक्स्ट थ्योरीज की हम बात करें, थ्योरीज ऑफ एपिजेनेसिस में फर्स्ट हमने पढ़ी मोज़ाइक थ्योरी, सेकंड हमने पढ़ी रेगुलेटिव थ्योरी, थर्ड जो थ्योरी है वो आपकी जनरेशन थ्योरी। थर्ड है जनरेशन। जनरेशन जो थ्योरी है ये प्रपोज की थी, प्रपोज बाय CF4, प्रपोज बाय CF4। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू जनरेशन थ्योरी या फिर अकॉर्डिंग टू CF4, जो एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशंस होती है उसके अंदर आपका जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वो क्या करते हैं 50%, मतलब हाफ कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस, इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट आर प्रेजेंट ऑफ एग एंड ओवम। वो जनरेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी for development of embryo both ovum and sperm are equally contributed। ओवम है और जो स्पर्म है ये दोनों क्या करते हैं आपके इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है इसके अंदर आफ्टर दी जनरेशन थ्योरी, जनरेशन थ्योरी में क्या बताया कि बोथ जो स्पर्म है एग है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशंस में क्या करते हैं इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रपोज बाय CF। थर्ड जो थ्योरी है, फोर्थ जो थ्योरी है एपिजेनेसिस के अंदर, वो है आपकी बेयर्स 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 जो थ्योरी है ये प्रपोज की थी कार्ल अर्नेस्ट बेयर, प्रपोज बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। और जो कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर है इसको हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से। अकॉर्डिंग टू बेयर्स थ्योरी, अगर हम बेयर्स थ्योरी की बात करें तो अर्नेस्ट कार्ल वॉन ने क्या बताया कि जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होते हैं वो आपके सिंपल कैरेक्टरिस्टिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होते हैं, देन उनके अंदर क्या होता है आपके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, चिक की बात करें तो चिक के अंदर आपके जनरल कैरेक्टर पहले नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशंस होगी, डोर्सल होलोनार्कोइड की फॉर्मेशंस होगी,
देन उनके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म होंगे, उनके अंदर बीक की फॉर्मेशन होगी। अदर जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं, जो ओनली चिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होंगे आपके लेटर ऑन क्या होंगे आपके फॉर्म होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट simple characters are formed, then the special characters are formed। जब एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होती है तो उसके अंदर फर्स्ट क्या होगा आपके सिंपल कैरेक्टरिस्टिक अपने होंगे, देन उसके अंदर क्या होंगे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होंगे। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल इंचिक डेवलपमेंट, फर्स्ट नोटोफोर, नलकोर are formed and the etc are लेटर फॉर्म। वो क्या होंगे आपके लेटर फॉर्म। तो फोर्थ जो ला थी वो बेयर्स ला थी इन एपिजेनेसिस, और ये प्रपोज की थी कार्ल अर्नेस्ट नोबेल ने, और कार्ल अर्नेस्ट नोबेल को हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने बेयर्स थ्योरी के अंदर क्या बताया, अकॉर्डिंग टू बेयर्स थ्योरी फर्स्ट जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उसके अंदर आपके सिंपल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, देन उसके अंदर क्या होते हैं लेटर ऑन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एग्जांपल की हम बात करें तो चिक के अंदर बात करें तो चिक के अंदर फर्स्ट जो आपके वर्टिब्रेट के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फर्स्ट फॉर्म होंगे, देन जो उनके स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होंगे आपके लेटर ऑन फॉर्म होंगे। जैसे हम विंग्स की बात करें, बीक की बात करें, ये क्या होंगे आपके लेटर ऑन फॉर्म। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है आपकी बायोजेनेटिक थ्योरी। फिफ्थ जो थ्योरी है वो है आपकी बायोजेनेटिक थ्योरी। फिफ्थ थ्योरी है बायोजेनेटिक। तो अगर बायोजेनेटिक थ्योरी की बात करें, अकॉर्डिंग टू बायोजेनेटिक थ्योरी जो कैरेक्टरिस्टिक है एम्ब्रियो के अंदर, जो कैरेक्टरिस्टिक है जब एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होती है, किसी भी इंडिविजुअल की जब डेवलपमेंट होती है तो उसके जो एंसेस्टर है उसकी जो डेवलपमेंट है उसकी जो फाइलोजी होती है वो क्या होती है आपकी रिपीट होती है। तो अकॉर्डिंग टू बायोजेनेटिक थ्योरी जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उसके अंदर उसके जो फाइलोजेनी है, जैसे हम बात करें एक वर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसे हम चिक्स की बात करें, एव्स की बात करें, तो एव्स के अंदर जो उसके फाइलोजेनी है, जैसे अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स आपके फॉर्म हुए किससे, आपके एम्फीबियन से, एम्फीबियन आपके फॉर्म हुए पाइसेस से। तो उनकी जो एंसेस्टर है उनकी जो ग्रोथ है वो क्या होता है रिपीट होती है। तो अकॉर्डिंग टू बायोजेनेटिक थ्योरी ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब क्या होता है, जब इंडिविजुअल की जब फॉर्म है, इंडिविजुअल जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशंस होते हैं तो उसके अंदर फाइलोजेनी मींस उसके जो एंसेस्टर है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होता है आपकी फॉर्म होती है। दैट्स व्हाई ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। और फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल। एक एनिमल की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में फर्स्ट क्या होगा आपके, अगर हम कोई भी मैमल्स है तो उसकी मैमल्स की डेवलपमेंट के अंदर
फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक अभी होंगे वो पाइसेस के होंगे, फिश के कैरेक्टर होंगे, देन एम्फीबियंस के कैरेक्टरिस्टिक अभी होंगे, देन रेप्टाइल्स के होंगे, देन उसके अंदर क्या होंगे एव्स के कैरेक्टर्स आएंगे, एव्स की स्ट्रक्चर्स फॉर्म होगी एनिमल के डेवलपमेंट के अंदर, और एट लास्ट इसके फॉर्मेशंस होगी मैमल्स के फॉर्मेशंस। तो किसी भी इंडिविजुअल की जब डेवलपमेंट होती है तो उसके जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है एनिमल के अंदर क्या होती है फॉर्म होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोडेट्स की बात करें तो अगर वर्टिब्रेट्स की फॉर्मेशन तो वर्टिब्रेट्स से पहले इनवर्टिब्रेट्स के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। अगर वर्टिब्रेट्स में क्या करें बात करें आपके पाइसेस की बात करें, एव्स की, एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, एव्स की बात करें, देन क्या होंगे आपके मैमल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो जब एक इंडिविजुअल्स की जब डेवलपमेंट होती है तो अकॉर्डिंग टू बायोजेनेटिक थ्योरी उसकी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में उसकी जो इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है, इवोल्यूशनरी उसके जो एंसेस्टर है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है फॉर्म होती है डेवलपमेंट की। नेक्स्ट जो थ्योरी है इसके अंदर वो है आपकी जन्म काल थ्योरी। सिक्स्थ जो थ्योरी है एपिजेनेसिस के अंदर वो है जर्म प्लाज्म थ्योरी। जो जर्म प्लाज्म थ्योरी है वो प्रपोज करो अगस्त में। जर्म प्लाज्म जो थ्योरी है वो प्रपोज की थी अगस्त वीजमान। अकॉर्डिंग टू जर्म प्लाज्म थ्योरी या फिर अकॉर्डिंग टू अगस्त वीजमान जो एक इंडिविजुअल होता है उसके अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक होती है सोमेटिक सेल्स जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है सोमेटिक प्लाज्म प्रेजेंट होता है। एक होती है जर्म सेल्स, उन जर्म सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है आपका जर्म सेल्स के पास जर्म प्लाज्म होता है। और इसी जर्म प्लाज्म के पास क्या होता है एबिलिटी होती है टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक। जो चेंजेस होते हैं जर्म प्लाज्म के अंदर वही क्या होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगस्त वीजमान जो सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होती है आपकी सोमेटिक सेल्स, एक होती है जर्म सेल्स। सोमेटिक जो सेल्स है उसके अंदर सोमेटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जर्म सेल्स के अंदर क्या होता है आपका जर्म प्लाज्म होता है। और इसी जर्म प्लाज्म के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं वही क्या करेंगे लीड करेंगे चेंज करेंगे नेक्स्ट जनरेशन। अगर कोई भी म्यूटेशंस हो रही है सोमेटिक सेल्स में हो रही है सोमेटोप्लाज्म के अंदर हो रही है तो डज नॉट लीड्स टू चेंज इन द नेक्स्ट जनरेशंस। कभी भी नेक्स्ट जनरेशंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंजेस। ओनली जो म्यूटेशंस होंगी जो चेंजेस होंगे जर्म सेल्स के अंदर वही क्या होंगे आपके ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन अकॉर्डिंग टू अगस्त वीजमान। और जो जर्म सेल्स होती है ये दो टाइप की सेल्स होती है। अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर जो जर्म सेल्स होते हैं वो होता है स्पर्म। अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल के अंदर जो जर्म सेल्स होते हैं वो होते हैं आपके एग्स। अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं म्यूटेशंस आ रहे हैं अगर गैमेट्स के अंदर हो रहा है जर्म सेल्स के अंदर म्यूटेशंस हो रहा है वो भी क्या करेगी नेक्स्ट जनरेशंस के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस करेगी म्यूटेशंस प्रोड्यूस करेगी। कभी भी सोमेटिक सेल्स के अंदर जो चेंजेस होंगे वो नेक्स्ट जनरेशंस के अंदर म्यूटेशंस निकाल सकेंगे चेंजेस ला करेंगे। नेक्स्ट जो थ्योरी है इसके अंदर वो है स्पेनॉन ऑर्गेनाइजर। सेवंथ जो थ्योरी है स्पेनॉन ऑर्गेनाइजर। स्पेनॉन ऑर्गेनाइजर तो स्पेनॉन ऑर्गेनाइजर की बात करें तो स्पेनॉन साइंटिस्ट की बात करें तो उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए थे ऑर्गेनाइजर। तो ऑर्गेनाइजर को समझने से पहले हमें दो टर्म के बारे में समझना पड़ेगा। एक होता है इंडक्शन, एक होता है कंपिटेंस। अकॉर्डिंग टू स्पेनर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू स्पेनर ऑर्गेनाइजर थ्योरी कोई भी ऑर्गन की जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए क्या होता है एक इंडक्टर होता है और एक क्या होता है कंपिटेंस होता है। मतलब इंडक्टर्स एक सेल्स होते हैं जो इंडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम आइलैंड्स इंडक्शन की बात करें आइलैंड्स की फॉर्मेशंस की बात करें तो आइलैंड्स की जो फॉर्मेशंस होती है वो आपके इंडक्शन और कंपिटेंस के कारण होती है जिसमें एक सेल्स क्या करते हैं इंडक्शन देते हैं। इंडक्शन मतलब डायरेक्शन देते हैं गाइड करते हैं कि आप आई की फॉर्मेशंस को। अगर वो सिग्नल्स अब्सेंट होंगे
वो इंडक्शन एब्सेंट होगा तो आई की जो फॉर्मेशन है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो दो होते हैं, एक होते हैं इंडक्टर जो सिग्नल्स को क्या करते हैं, कन्वे करते हैं, तो इंडक्शन का काम करते हैं। इसके अलावा दूसरी जो सेल्स होती है जिसको हम रिस्पोंडर सेल्स कहते हैं, जो रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। मान लो एक सेल्स ने इंडक्शन दिया, सिग्नल्स दिया, बट अदर सेल्स उस स्टिमुलस को कन्वे नहीं कर रही और कन्वे करने के बाद आइलैंड्स की फॉर्मेशन नहीं कर रही, तो वही सेल्स आइलैंड्स की फॉर्मेशन करेगी जो कैसे होगी, आपकी कंपिटेंस होगी। मींस दो सेल्स होती है, एक इंडक्टर सेल्स होती है, सेकंड होती है रिस्पोंडर सेल्स। तो इंडक्टर सेल्स क्या करती है, इंडक्शन प्रोवाइड करती है, इंडक्शन सिग्नल्स प्रोवाइड करती है, और इस इंडक्शनल सिग्नल्स का कंपिटेंस सेल्स क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। अगर दोनों सेल्स नॉर्मल नहीं है तो जो ऑर्गन्स को फॉर्म करेंगे वो फॉर्म नहीं होगा। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, आइलैंड्स इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये होता है हेड एक्टोड्रम, और ये है आपका ट्रंक एक्टोड्रम। एक जो सेल्स होते हैं इसमें इंडक्टर जो सेल्स होते हैं, आइलैंड्स इंडक्शन की हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल आइलैंड्स इंडक्शन। तो दो सेल्स है, इंडक्टर जो सेल्स है वो इंडक्शन जो सिग्नल्स होता है उसमें क्या रिलीज होती है, एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, PAX6 प्रोटीन, PAX6 प्रोटीन रिलीज करते हैं। और जो कंपिटेंट सेल्स है जैसे PAX6 प्रोटीन मिलेगा उसका क्या करेगा, रिस्पांस करेगा, और रिस्पांस करके क्या करेगा, आई लेंस की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा, आई लेंस की फॉर्मेशन करेगा। अगर PAX6 प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर उसका रिस्पांस कंपिटेंस रिस्पांस सेल्स प्रेजेंट है तो उसको क्या करेगी, आई लेंस की फॉर्मेशन करेगी। मान लो इंडक्शन प्रेजेंट नहीं है, इंडक्शन पोटेंशियल नहीं है बट रिस्पांस सेल्स प्रेजेंट है, जब तक इंडक्शन से नहीं आएगा रिस्पांस सेल्स क्या नहीं करेगी, आई लेंस की फॉर्मेशन करेगी, आई की फॉर्मेशन करेगी, ऑप्टिकल वेसिकल्स की फॉर्मेशन करेगी। अगर आपकी इंडक्शन सेल्स नॉर्मल है, वो PAX6 फॉर्म कर रही है, बट जो कंपिटेंस जो सेल्स है, रिस्पांस जो सेल्स है वो रिस्पांस नहीं कर रही, तो भी आपका जो आई लेंस है उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर दोनों नॉर्मल है, इंडक्शन सेल्स भी नॉर्मल है और आपकी कंपिटेंस सेल्स भी नॉर्मल है, अगर दोनों सेल्स नॉर्मल है तो क्या होगा, आई लेंस की फॉर्मेशन। मान लो इंडक्शन सेल्स अदर देन, अगर हम बात करें तो इंडक्शन सेल्स है ऑप्टिकल वेसिकल्स होता है लेंस के फॉर्मेशन में, अदर देन ऑप्टिकल वेसिकल्स अगर हम किसी अदर सेल्स को क्या करें, ट्रांसप्लांट करें, तो इंडक्शन जो सिग्नल्स होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट इंडक्शन सिग्नल्स में भी जो कंपिटेंस जो सेल्स होते हैं, रिस्पोंडर्स जो सेल्स होते हैं, वो क्या करेगी, रिस्पांस प्रोड्यूस करेगी। इस एक्सपेरिमेंट में इसमें भी जो रिजल्ट होता है उसमें आई की फॉर्मेशन। तो इस डायग्राम का हम समझते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, ऑप्टिकल वेसिकल्स। अगर ऑप्टिकल वेसिकल्स नॉर्मल है तो क्या करेगा, PAX6 रिलीज करेगा, और इस जैसे PAX6 रिलीज करेगा तो हेड से एक्टोड्रम, इसका जो कंपिटेंस रिस्पोंडर जो सेल्स है वो क्या होगा, हेड एक्टोड्रम। तो इसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल आई फॉर्मेशन, क्या होगी, नॉर्मल आई फॉर्मेशन। अगर मान लो आपका जो ऑप्टिकल वेसिकल्स है यहाँ पे वो नॉर्मल है, मींस इंडक्शन जो है वो नॉर्मल है, बट जो कंपिटेंस रिस्पोंडर सेल्स है वो क्या है, आपकी एब्सेंट है। तो इस कंडीशंस में भी आपकी आई की लेंस है वो फॉर्मेशन देगी, नो आई फॉर्मेशन। यहाँ पे भी क्या होगा, आपकी आई की फॉर्मेशन। या फिर हम जो एक्टोड्रम है वो कौन सी आपकी ट्रंक एक्टोड्रम है, बट जो सेल्स है वो आपकी क्या है, ऑप्टिकल वेसिकल्स है। मींस आपका इंडक्टर तो नॉर्मल है बट इसका रिस्पोंडर क्या है, आपका एब्नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगी, नो आई फॉर्मेशन। इसमें भी क्या होगा, आपकी आई की फॉर्मेशन होगी। अगर इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे आपका जो हेड एक्टोड्रम का प्रोटेक्शन है, बट यहाँ पे क्या करें, अदर जो टिश्यू है, अदर जो ऑप्टिकल वेसिकल्स है उस टिश्यू को अगर हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे तो भी इस कंडीशन से भी क्या होगी, आपकी नो आई फॉर्मेशन। तो अकॉर्डिंग टू स्पीमैन ऑर्गेनाइजर थ्योरी, एक ऑर्गेनाइजर होता है जो ऑर्गेनाइज करता है एम्ब्रियो के अंदर जो डिफरेंट जो ऑर्गन है उसको फॉर्म करता है। जैसे अगर हम आइलैंड इंडक्शंस की बात करें तो इसमें दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इंडक्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक आपकी कंपिटेंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम रिस्पोंडर सेल्स कहते हैं। अगर दोनों नॉर्मल होगी तभी जो ऑर्गन है उसकी फॉर्मेशन होगी। इसमें इंडक्टर सेल्स को हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं।
ये एम्ब्रियो के अंदर जो फ्यूचर जो ऑर्गन्स है उसकी फॉर्मेशन को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कोई भी पार्टी होती है, उस पार्टी में उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स होता है। सेम इसी तरह से जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होता है तो उसमें डिफरेंट जो ऑर्गन्स है उसको फॉर्म कराने के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजर्स के अंदर इंडक्शन है, ऑर्गेनाइजर है, ये इंडक्शन करेंगे, इंडक्शन प्रेजेंट है तो क्या करेगा, इंडक्टिव सिग्नल्स रिलीज करेगा। आईएनएस के एग्जांपल में पैक्सिस प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। पैक्सिस प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसका रिस्पांस उसकी कंपिटेंस सेल्स है तो किसके फॉर्मेशन होगी, आईएनएस के फॉर्मेशन। अगर इंडक्शन और कंपटीशन दोनों नॉर्मल है तभी क्या होगी, आईएनएस की फॉर्मेशन।